ज्यादातर लोग सफाई के काम को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिसने सफाई के काम को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। प्लीज वेलकम मिस्टर इदरीस सैफी, द सीईओ ऑफ दी गॉड कंपनी। थैंक यू सो मच होज़ैफ़ा। मैं भी यहाँ ताज स्टोरीज में आके बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए कि एक एंटरप्रेनर जो होता है वो कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करता है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करता है, कैसे ग्रो करता है। जब आपने एक आपकी कंपनी शुरू की थी तब आपको क्या क्या डिफिकल्ट आई थी? सबसे पहले तो होज़ैफ़ा मैं ये कहूँगा कि इंटेंट क्लियर होना चाहिए। बिकॉज़ कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उसका इंटेंट अगर क्लियर होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो करनी है। मतलब एक टारगेट फिक्स करना है उसको कि मैं अगर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ या पहुँचने वाला हूँ, तो मुझे जाना ही है वहाँ तक। अगर मैंने एक विज़न देखा है कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो उसको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। इंटेंट उसका क्लियर होना चाहिए, उसमें भी उसको सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। तो वो अपना बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग करे? देखो बिलीव ऐसे स्ट्रॉन्ग करेगा उसको वो चीज जो भी फील्ड हो उसकी उसके बारे में उसको रिसर्च करे, उसमें एंटर हो या स्टार्ट तो करे उस फील्ड के बारे में, लाइक ए क्लीनिंग हाँ, इंडस्ट्री में मैं। ये क्योंकि कई लोगों को सेल्फ डाउट बहुत रहता है, तो वो अपने बिलीफ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कैसे वो इस जर्नी को जो डिफिकल्टीज आती है उसको फेस कैसे करे? हुजैफा सिंपल सा कहूंगा, हेजिटेट होना छोड़ दो। बहुत शर्म आते हैं या शर्म आती है किसी से क्वेश्चन करना कि ये कैसे होगा या क्यों होगा। क्वेश्चन करना सीखो लोगों से, जो एक्सपर्ट्स है, जो मेंटोर्स है, उनसे क्वेश्चन करना सीखो। क्योंकि लाइक सेमिनार्स अटेंड करो और नई चीज सीखो। हमेशा क्यूरियस होना चाहिए लर्निंग के लिए। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्यूरियस होना चाहिए, बिकॉज मुझे ये सीखना है। मेरा भी, मैं देखता हूँ अभी तक का बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी जगह जाता हूँ, लाइक बड़ौदा गया, अभी आपसे दाहोद आने से पहले बड़ौदा गया था, तो एक ट्रैवल करके मैं आ रहा था बस में, तो मेरे साथ एलआईसी का एक एजेंट बैठा हुआ था। तो मैंने बात करना स्टार्ट किया उससे। अब मुझे मालूम पड़ा, बहुत नई चीजें भी मुझे मालूम पड़ी उसमें कि क्या होता है, क्या ऐसा पॉलिसी है इन फ्यूचर मुझे भी कुछ वर्क कर सके। तो इसलिए कि आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी और हेजिटेट होना छोड़ना पड़ेगा कि किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए मैं हेजिटेट हूँ। और हमेशा ट्राई न्यू थिंग्स कि मैं ये नई चीज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्टक हो गया वही सिंपल चीज कर रहा हूँ मैं मेथड, हमेशा न्यू चीज उसको करना है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर जो एंटरप्रेन्योर रहता है उसको कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए? होज़िफ़ा एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। उनका ग्रुप्स हो तो वो सब पॉजिटिव लोग से भरा हो। जैसे मेरा फ्रेंड्स ग्रुप है, मैं एग्जांपल देता हूँ, सब बिजनेस माइंडेड है। लाइक मेरे जो एक गोल्ड माइंड है ना, मेरे लिए एक डायमंड, वो मेरे को फाउंडर है, बुरहानुद्दीन दाहोद वाला। वो हर डिस्कशन मेरे साथ जो करता है बिजनेस रिलेटेड ही करते हैं। प्रॉब्लम्स के मेरे साथ करता है डिस्कशन, एज अ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, एज अ बिजनेस प्रॉब्लम की। और हर चीज हम मिलके उसको सॉल्यूशन निकालते हैं कि हर चीज सॉल्व, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो कुछ तो स्टार्ट करो, ऐसा एनवायरनमेंट में रहो जहाँ आप सबसे ज्यादा स्मार्ट ना हो। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो आपके ग्रुप में, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जो दूसरे लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो ग्रुप आपके लिए परफेक्ट है। क्या आपने कभी ब्रेक इवन पॉइंट देखा है, या ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में आया हो कि भैया अब बंद करना होगा या गिव अप कर देना होगा, ऐसा कुछ? भैया सोजेबा, मैं कहता हूँ, ऐसा रिसेंट ही ऐसे इवेंट्स बहुत सारे हुए जैसे गॉड कंपनी में। क्या होता है कि बहुत बार वर्क जो फ्लो होता है, बड़ी बी टू बी वर्क्स होते हैं गॉड कंपनी में, तो क्या होता है बहुत बार टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाते, बहुत बार लॉसेस भी होते हैं। पर उससे मैंने ऐसा सीखा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए उसको बेटर करें। एज अ फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ होजेफा। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि हर काम में फेलियर आता है। मैं फर्स्ट दिन का मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट डे में गॉड कंपनी स्टार्ट करा था, तो हम सब एक्साइटेड थे कि आज एड्स चलाए, सोशल मीडिया एड्स चलाए, सब अच्छे से अच्छे कैंपेन हमने बनाए। बट रिजल्ट जीरो, कोई भी सेल्स नहीं, क्योंकि गॉड कंपनी को कोई जानता नहीं था। अवेयरनेस नहीं थी इंदौर में गॉड कंपनी के बारे में कि गॉड कंपनी कौन है। थोड़ा टाइम हुआ, फिर 1 मंथ के बाद मेरी पहली सेल आई। मैंने देखा था कि एक हाउस डीप क्लीनिंग का वर्क था मुझे, महू में आई। इंदौर में नहीं आई थी, इंदौर के पास महू सिटी है, वहां से मुझे फर्स्ट सेल आई। तो वहाँ हाउस डीप क्लीनिंग का वर्क हमारे को आया फर्स्ट। तो हम बहुत खुश के पहला वर्क तो आया। इतने
1 महीना पूरा बीत चुका था, सब एडवर्टाइजमेंट ये सब के बाद। तो हमने वहाँ चालू करा, पहुंचे, चालू करा। वहां पर न्यू प्रॉब्लम्स हमारे को मिली, जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। ऐसा वॉल्स होती है ना, वॉल्स पे ऐसे ऐसे निशान थे जिसको हटाना बहुत मुश्किल। पर हमने तो कह रखा था ऐसा प्रपोजल में कि हर स्पॉट रिमूव होगा, तो बहुत हमारे को दिक्कत पड़ी उसमें। वो एक रूम करने में, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक रूम करने में पूरा 1 दिन लगा। क्या बात। 4 मैन पावर, एक सुपरवाइजर, और हम खुद मौजूद थे वहां। सिर्फ एक रूम करने में 1 दिन लगा। बहुत मुश्किल, हर चीज ट्राई करी। ये भी डर था ना पेंट ना हट जाए दीवार पे से, वॉल पे हाँ, से एक पेंट चैलेंज था। हटता तो वो भी खराब हो जाता। इस वजह से तो हमने नई चीज, हमने उसका फॉर्मूला देखा कि किस चीज से हटाई है, तो हमने उसको आगे इम्प्लीमेंट करा। फिर ऐसे नई नई चीजें हम लाते गए। मैंने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का आपका आंसर दिया कि ट्राई न्यू थिंग्स, तो हम नई नई चीज उसमें ऐड करते रहते हैं गॉड कंपनी में। ओके, तो अब ऐसा क्या है आपकी कंपनी में जो दूसरों से अलग है, या आपने ऐसा क्या नई चीज इम्प्लीमेंट की है? देखो हुजैफा, अब मेरी कंपनी में ऐसा कुछ नया इसलिए है क्योंकि मैं इको फ्रेंडली कंपनी रन करता हूँ। टोटली। यस, टोटली इको फ्रेंडली। जो वाह। मेरे जितने भी केमिकल्स है, उसको केमिकल्स बोलना तो सही नहीं रहेगा, केमिकल टॉक्सिक होते हैं। यस, ओके, टॉक्सिक होता तो इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है वो। पूरे हर्बल सॉल्यूशन जो प्लांट बेस्ड से बनते हैं और बायो एंजाइम से बनते हैं। और एक लकीली मेरे पास बात है, जो मेरे को फाउंडर है वो एनवायरमेंटल इंजीनियर है, तो बहुत बेटर वे में हम उसको यूज कर पाते हैं और बना पाते हैं कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कैसे बनाना है, हम परफेक्ट उसके बना पाते हैं इसलिए। है। जैसे अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, जमान चल रहा है, भैया टेक्नोलॉजी एक पीक पे है। तो आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज होता है कुछ? यस, हो सकता है और हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो? वाओ। यस, मतलब कैसे? जैसे हमारी एक एप्लीकेशन है हुजैफा, फॉर सुपरवाइजर एंड कस्टमर के लिए। वो ओपन होती है, जैसे हमारा वर्कर किसी के घर पे गया, चेक इन करता है। सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है कि ये वर्कर सही गया कि नहीं, उसका चेक इन होता है। ओके, सेकेंडली क्या होता है हुजैफा कि वर्क स्टार्ट होता है। ओके, सब चीजें स्टार्ट होती है, जैसे कंप्लीट हुआ एक रूम एग्जांपल, तो सबसे पहले अलर्ट जाएगा सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर कस्टमर को बताएगा कि आपका कंप्लीट है कि नहीं। कस्टमर तक अलर्ट चला गया, तो अगर वो राइट कहता है तो हम आगे का काम चालू करते हैं। तो कस्टमर को भी फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां पर कि हमारा रूम कंप्लीट हो गया है, हमारी बालकनी कंप्लीट है, हमारा किचन कंप्लीट है, अदर थिंग्स जो भी चीजें रहती है वो कंप्लीट है कि नहीं। तो हमारा एक टेक एनेबल आता है। और सेकेंड थिंग, हम रोबोट टेक्नोलॉजी भी अब अडॉप्ट कर ही रहे हैं, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपने मेरा स्टेटस भी देखा, आपने रिप्लाई करा था मेरे स्टेटस पे, मुझे यस, यस। ध्यान है। हाँ, आपको वो जो ड्रोन उड़ा रहे थे, ड्रोन से कुछ क्लीनिंग कर रहे थे, वो चीज क्या थी यार? वो बहुत बढ़िया लगी यार देखने में। वो है क्या एक्चुअली? एक्चुअली हुजैफा, वो ड्रोन क्लीनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रोन प्रेशर क्लीनिंग। फैकेट में एक प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा, फसाद क्लीनिंग। हाँ। दाहोद में फसाद बोलते हैं फैकेट को। तो फसाद क्लीनिंग में क्या यस, होता यस। है, लोग लटकते हैं बाहर। तो एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपरली क्लीन भी नहीं हो पाता है, बहुत और क्या रिस्की। रिस्की रहता है, लाइफ बहुत रिस्की हो जाती है उससे। कुछ या। भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, टेक्निकल डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने ड्रोन का सॉल्यूशन लाया कि ड्रोन की हेल्प से हम वो चीज क्लीन। वो ऐसा भी, वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, वो ज्यादा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक मैन पावर अगर आपका फिकेट क्लीन करता है तो उसको पूरा दिन लग जाता है, और ड्रोन्स में आपको कुछ ही घंटों में प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। यस, तो यस। दोनों जो लोग का टाइम बचेगा, ऐसे कस्टमर का भी टाइम बचेगा, कंपनी का भी टाइम बचता है। यस, यस। जैसे आपने बताया अभी कि आपके को-फाउंडर का भी रोल बहुत बड़ा रोल है आपके यस, बिजनेस में। तो मुझे पर्सनली पूछना था कि सोलोप्रेन्योर अच्छा है, या फिर एक टीम के साथ, या किसी कोवर्कर या को-फाउंडर के साथ अपन लेके चले तो ज़्यादा बेटर है? देखो जोसेफा, मैं ऐसा कहूंगा कि टीम के साथ अगर आप वर्क करते हो बिजनेस में तो बहुत बेटर है। बिकॉज अकेले आप करते हो ना कि आपके बर्डन बहुत आ जाते हैं। मैं ही मार्केटिंग करूंगा, मैं ही ऑपरेशंस करूंगा, मैं एग्जीक्यूशन दूंगा, सब चीज आप पर बर्डन हो जाती है। पर आपके पास अगर प्योरली टीम है, अच्छा मैं इतने भी नहीं कहता कि ज्यादा लोगों की टीम हो, मिनिमम 4 लोगों की आपके पास टीम है, तो बहुत बेटर आपको रिजल्ट्स आउटकम होगा उसका। और नई चीजों में उनके भी आइडियाज होते हैं कि हर फील्ड में हर कोई अलग अलग एक्सपर्ट्स होता है। जैसे मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ, बुरहानुद्दीन भाई अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, और वो अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट है। तो इस हिसाब से हम आगे नई चीज ट्राई कर सकते हैं उनके सजेशंस की वजह से। तो टीम का होना तो बहुत जरूरी है।
जैसा कि आपने अभी कहा कि टीम होना बहुत जरूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसी टीम्स होना चाहिए, कैसे टीम मेंबर्स होने चाहिए? जोसेफा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको आंसर दिया कि टीम में अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है। और मैंने कहा भी कि स्मार्ट लोग होने चाहिए अलग। ओके, आप अगर बोलोगे मैं एज अ सीईओ, मैं एज अ एमडी सबसे स्मार्ट हूँ, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज आप आपकी टीम मेंबर से कुछ सीख नहीं पाओगे। आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे करे, सेल्स वाला सेल्स कैसे ला रहा है, ओके, ऑपरेशंस वाला ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी नोन होना चाहिए। उस पे आप सीखो, उनसे सीखो। अगर वो एक्सपर्ट है तो आप उनसे सीखो, और हमेशा नई चीजें उनमें ट्राई करो, कि उनको भी कहो कि ये चीज अगर मेरी एक्सपर्टीज इसमें आप ये ट्राई करें तो बेटर वे में आप रिजल्ट दोगे। इसलिए ऐसे टीम मेंबर्स होने चाहिए जिनको एक विजन देखना आना चाहिए, कि एक सपना देखे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो पहुंचना है। जी। इनका इंटेंट क्लियर होना चाहिए उसे में, बिल्कुल, कि यार मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं गॉड कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं टास्क स्टोरीज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा जो है ड्रीम, मुझे इसको सक्सेस बनाना है। बस ये उनका एक होना चाहिए थॉट। उनका थॉट इतना क्लियर होना चाहिए, इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आगे जाना ही है तो जाना ही है। ऐसे टीम मेंबर्स मैं रिकमेंड करूंगा। हाँ, मैं समझ गया। यानी उनमें एक हंग्रीनेस होनी चाहिए, एक यस। भूख होनी चाहिए सक्सेस की, कि भैया कल उठना है, ये काम करना है, और ऑफिस में आने का मन हो, जैसे भाई रात रात से भैया छोड़ना ही नहीं ऑफिस में, तो ऑफिस पे ही रहना है। ऐसे यस। हंग्री होना चाहिए उनको। राइट, 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 राइट। मैं एक स्टोरी कहूंगा कि अगर किसी को मोटिवेशन नहीं आती कि मुझे सक्सेस बनना है, तो 12 घंटे जनरल ट्रेन के डब्बे में ट्रेवल कर ले बस। ऐसा क्यों? बस आप ट्रेवल करके देखना एक बार, आपको आंसर मिल जाएगा। और जो देख रहा है उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा, 12 घंटे का ट्रेवल बस एक जनरल डब्बे में रेलवेज के, उधर ट्रेवल करके देख ले। उनको ऐसा ही हो जाएगा कि मुझे कुछ करना है बस। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे या ऑडियंस एक्सपीरियंस करेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि खुद क्या ब खुद होता है। मोटिवेशन आ जाएगा ऐसा। यस, कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे मुझे यहाँ नहीं मुझे रहना। मुझे कुछ लाइफ से अलग चाहिए। मुझे यस। सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहना है। यस। हुज़ैफ़ा, मैं बहुत जगह देखता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को कि कुछ करना चाहते हैं, पर एक सही साथ गाइडेंस नहीं मिल पाती उनको। तो एक ये भी है कि सही साथ गाइडेंस सीख करें वो, कि एक अच्छे मेंटोर्स के पास जाए, या जो फील्ड्स में एक्सपर्ट है, जो जाना चाहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, कोई फ्रूट बिजनेस में उसको कुछ अच्छा एक्सपोर्ट करना है, या दूसरी जगह भेजना है, या कुछ अलग अलग चीजें करनी है, या अपना पूरा नेटवर्क बनाना है, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से एक बार तो मिले, उनसे क्वेश्चन करें कि कैसे होता है। श्योरली वो लोग बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मैं भी यही करता हूँ, अभी तक करता हूँ। मैं सबसे पूछता हूँ जो मेरी फील्ड के एक्सपर्ट्स है, क्लीनिंग सॉल्यूशंस में जो एक्सपर्ट्स है, तो उनसे पूछता रहता हूँ। मशीनरीज के एक्सपर्ट से मैं पूछता रहता हूँ कि ये मशीनरी मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, इससे क्या वर्क फास्ट होगा। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स है, मैं उनके पास जाता हूँ, मीट्स करता हूँ। अलग अलग सिटीज में भी हूँ, मैं जाता हूँ। जैसे अलग अलग एक्सपोज भी अटेंड करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में। मेरा बिजनेस ग्रो होगा। उस वजह से मैं आगे इसलिए कहता हूँ कि आपको नई नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। यस। तो आप खुद ही, आप अगर नई चीजें अडॉप्ट करते हो जेपा, तो खुद ही एक सेल्फ मोटिवेशन आप में आएगा कि मुझे ये चीज आती है। ऐसा एक ये मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। अगर आप ट्यूशन पे कुछ सीखने जाते हो, टीचर्स ने चैप्टर दूसरे दिन पढ़ा है, पर ट्यूशन में आप एक दिन पहले ही पढ़ के आ गए, तो क्या होता है, नेक्स्ट दिन आप स्कूल में मोटिवेट होके एज अ कॉन्फिडेंट आंसर देते हो ना टीचर को, आई नो मैम, मुझे मालूम है ये चीज क्या होती है। तो दैट्स व्हाई कि सीखोगे तो खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट होते। अभी जैसा कि आपने एजुकेशन की बात की, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि एजुकेशन या एग्जीक्यूशन? उजेफा, मैं दोनों तरफ जाना चाहूंगा। बिकॉज विदाउट एजुकेशन या नॉलेज के कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। पहली बात, आपको चांस होते हैं कि आप फेल हो, कि आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, आप कैसे करोगे। मैं अगर हुजैफा आपको अभी बोलूं कि आप जाके फार्मिंग करने चले जाओ, तो आप कर पाओगे? नो। ये बिकॉज आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। पहले आप उसको सीखोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। वरना आप अभी जाके मैं फावड़ा कुल्हाड़ी लिया हूँ, उसको ठोक के पूरा बीज डाल दूं, सब कर दूं, तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं जाएगा, और आपकी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। एग्जैक्टली। यस, तो मैं तो दोनों रिकमेंड करूंगा, पहले आप सीखो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। लर्निंग, ऐसा नहीं कहता कि आप यूनिवर्सिटी में एमबीए कर लो या दूसरे उसमें पैसा वेस्ट करो। ऐसा नहीं है, एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बट हर चीज से सीखो। हाँ, बढ़िया। कोई आपको सिखा सकता है,
तो उससे सीखो। मैं आपसे सीख सकता हूँ कुछ, मैं आपसे सीखूंगा। इसलिए लर्निंग तो बहुत जरूरी है। नॉलेज हर चीज का लो हो सफा, एज अ बिजनेस में हो तो हर चीज का नॉलेज लेना तो जरूरी है। ये एग्जीक्यूशन पार्ट तो ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद जो फेलियर्स आते हैं, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक दो फेलियर के बाद छोड़ देते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओजेफा, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैं प्रीवियसली भी कह चुका हूँ। फेल तो होना ही है, कोई भी चीज करो उस पे आपको स्टेप आउट तो करना ही है, आगे जाना ही है। अगर आप 12th क्लास में 5 में से 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको बैक मिलता है ना, यस। कि उसको फेल को सुधार के मैं आगे बढ़ूं। वरना आप वो अगर उसको नहीं सुधारोगे तो आप तो या तो 12th में रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो आपकी फेलियर है उससे सीखो, कि आपका क्या फेल हुआ, आप कहाँ पर फेल हुए, कि अगर मेरा ये स्टेप फेल हो गया, मैं यहाँ पर स्लिप हुआ, तो मैं अलग तरीके से चढ़ूंगा ऊपर। तो यही चीज है कि आपको फेलियर से कभी डरना नहीं है। फेल होता है, मैं 1000 बार फेल हुआ हूँ हुज़ैफा। स्टिल मैं बहुत बार अभी भी कुछ चीज नया प्रोजेक्ट्स लाता हूँ या कुछ करता हूँ या वर्क फ्लो में मैं फेल्स होता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% मैं सक्सेस होता ही है हर चीज में, बट मैं ट्राई करता हूँ कि फेल ना हो, उसको बेटर वे में प्रीवियस जो फेलियर है उससे मैं सीखूं कि ये सही है। जैसा कि आपने मुझे कहा था पहले कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहला डीप क्लीनिंग प्रोजेक्ट था, उसी में आपको एक चीज में फेल हुए थे, तो उस आपने जब अगली सेल आई तो आपने ऐसा क्या इम्प्लीमेंट किया, अलग क्या किया, या उसे कैसे टैकल किया? ये सुज़ैफा, मैंने क्या करा कि उस चीज से मैंने सीखा कि क्या चीज इसमें यूज हो रही है, तो जिससे मैं आगे बढ़ूं उसका सॉल्यूशन निकल जाए। उसी सॉल्यूशन को अगली जगह मैंने इम्प्लीमेंट करा। तो ऐसे ऐसे मैं अलग अलग छोटी छोटी ग्लिचेस, छोटे छोटे फेलियर से मैं आगे बढ़ा। जैसे कहाँ पर मशीनरीज आ सकती है, मशीनरीज का मैं यूज कर सकता हूँ मैन पावर के साथ, कि जिससे काम फास्ट हो। उसकी जगह मैंने, अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ, जब मैंने गॉड कंपनी स्टार्ट करी थी, मैं नॉर्मल हैंड स्क्रबर से कारपेट करवाता था क्लीन, जो कारपेट क्लीनिंग होते हैं। आज मेरे पास सारे मॉडर्न टूल्स है कारपेट के। मैं धीरे धीरे स्टेप आउट आगे आया, इस चीज से थोड़ा कारपेट बेटर वे में क्लीन होता है। आगे हम जा इससे फास्ट ड्राई कर सकते हैं और इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने क्या करा, अपने फेलियर से ही सीखा कि ये मशीन फेल कर रही है, इसमें वर्क बहुत। हैंड स्क्रबर से क्या होता था उजेफा, मैं देखता था कि हैंड स्क्रबर जब यूज होता था ना, तो दो चीज का रहता था, एक एक्सटेंशन वायर और बहुत छोटा पार्ट कवर होता था, एक स्मॉल पार्ट, एक हाथ बराबर का पार्ट होता था। तो आप सोचो कि 1000 स्क्वायर फीट कारपेट है, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट है, तो आप उसको कैसे क्लीन करोगे हैंड स्क्रबर से? आपको कितना टाइम लगेगा? दिनों निकल जाएगा, इट वुड पास डेज। यस। तो मैंने क्या उसका सॉल्यूशन निकाला है। अब कारपेट क्लीनिंग मशीन का जो मॉड्यूल है मेरे पास, उसका स्क्रबर इतना बड़ा है। तो आप सोचो, इतना बड़ा से इतना बड़े में जाने में मुझे टाइम लगा, कि मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ होता है, या मैंने सीखा चीजें, कि मुझे मालूम पड़ी, मार्केट में गया, मैंने विजिट करी है मार्केट में, मैंने ट्रैवल करा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये चीज अवेलेबल है। उससे मैं सॉल्यूशन है मेरा प्रॉब्लम, ये जो मैं टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है ये बड़ी मशीन से सॉल्व होगा, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट करा। दिनेश सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप बहुत जगह ट्रैवल करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तो क्या ये नेसेसरी है, ये हर एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए? यस, क्यों नहीं करना चाहिए बताओ। कि अगर आप ट्रैवल करके कुछ सीख सको, नए लोगों से मिल सको, तो क्यों आप ट्रैवल नहीं करना चाहते? आप एक से दूसरी सिटी भी जाते हो तो आपको कुछ नया तो सीखने को मिलेगा। ऐसा एक डिस्टेंस कवर करते हो, आपको मालूम तो पड़ेगा कि ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस में क्या चीजें हैं। ये तो आपको नोन होगा ना, आप ये चीज तो सीखोगे ना। और दूसरे लोगों से मिलोगे, उनकी टेक्निक अडॉप्ट करोगे। जैसे मैंने अभी आपके कहा कि मैंने स्मॉल स्क्रैब से बड़ा मशीन लाया कारपेट का, तो कैसे हुआ वो? कि मैंने सीखा, मैं गया, ट्रैवल करा, लोगों से मिला, नेटवर्क एक बनाया, मैंने क्रिएट करा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग ये चीज यूज करते हैं, तो मैं उसको अडॉप्ट करा। इसलिए लर्निंग कहाँ पर आपकी आएगी होज़ेफा ट्रैवल में? जब आप लोगों से मिलते हो नए नए। तो अपने, आज मैंने आपको कहा था लर्निंग इतना जरूरी है, आज मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको आंसर दिया। तो हर चीज से लर्निंग आप सीखो। ट्रैवल करते हो तो उसमें भी आप क्या क्या चीजें लर्न कर सकते हो नए लोगों से। अब जैसे मैं आज आया, आपसे मिला दाहोद से, आपके साथ आपकी टीम से मिला, तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मैं स्टूडियो में आपके साथ बैठा हूँ, कि आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ये चीज सीखी। अब इन फ्यूचर मैं किसी और स्टूडियो में जाता हूँ और अलग लोगों से बात कर, तो मुझे नोन होगा कि कैसे बात करूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे नोन होंगे, और नए टीम मेंबर से कैसे मिलना है ये भी मुझे मालूम होगा।
एंटरप्रेन्योर को इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अलग अलग सिटीज में जाए, अलग अलग लोगों से मिले। ये पॉसिबल नहीं हो अगर एंटरप्रेन्योर को कि अलग अलग सिटीज में जाए, तो ऐसा तो कर सकता था एंटरप्रेन्योर के खुद की सिटीज में मिनिमम 100 बिजनेसमैन से तो मिल सकता है, या कार्ड एक्सचेंज तो कर सकता है। या दिस इज बेयर मिनिमम। या ये तो करे, एक नेटवर्क तो क्रिएट करे, 100 कॉन्टैक्ट तो आपस में सेव कर सकता है कि नहीं, कि अगर वो कुछ चीज कर का सकता है। स्टेटस डाले व्हाट्सएप पर तो लोगों को दिखे यस। कि ये एंटरप्रेन्योर ने ये चीज करी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलना तो बहुत जरूरी है, और ट्रैवल करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी, इफ कर सको तो बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रैवल। मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल है कि जो गॉड कंपनी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? हुज़ैफा, द गॉड कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत इजी है और अंडरस्टैंडिंग है, कि जैसे हर घर में क्लीनिंग की नीड होती है, या तो हर इवेंट्स में, तो हाँ हम प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा आपने देखा होगा, अगर आपने कभी क्लीनिंग कराई होगी या दूसरे क्लीनर्स को बुला के, कि आपको ट्रस्ट नहीं होता, और उनका काम भी प्रोफेशनल नहीं होता, जिससे आपका काम और बढ़ जाता है। लाइक आपने कुछ काम करवाया, मतलब आपको सॉल्व करना था जल्दबाजी में, वो और चीज बढ़ गई, तो उस जगह गॉड कंपनी स्टैंड करती है। कि गॉड कंपनी अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, जो आपकी नीड पे, जो भी आपकी नीड है, लाइक सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, हाउस डीप क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग एक्सेट्रा, तो 360 क्लीनिंग सॉल्यूशन गॉड कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी विथ इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। जैसे कि मेरी सिटी है दाहोद, उसमें कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो गॉड कंपनी जैसा काम करती है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है, तो क्या वो इधर आ सकती है? यस यस, गॉड कंपनी का एज अ फ्रेंचाइज मॉडल भी काम करता है। जैसे ही दाहोद का कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी पर्सन गॉड कंपनी की फ्रेंचाइज रन कर सकता है। यहाँ पर फ्रेंचाइज का हम पूरा सेटअप करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वर्क होगा, पूरा ऑपरेशंस हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको ऑपरेशंस करना है, सब चीज में हम ट्रेनिंग, पूरी ए टू जेड हम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर गॉड कंपनी तो दाहोद में भी आ जाएगी, अगर कोई फ्रेंचाइज इधर दाहोद में ओपन करता है तो गॉड कंपनी दाहोद में भी सर्व करेगी। द गॉड कंपनी क्यों? इदरीस भाई, आपने कंपनी का नेम द गॉड कंपनी क्यों रखा? हुज़ैफा, ये सवाल मेरे से हर कोई पूछता है, इवन मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, द गॉड कंपनी ही क्यों? इसके लिए तो मुझे आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में आना पड़ेगा, आपकी चाय पीने के लिए। उधर ही अब डिस्कशन होगा सारा। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, द गॉड कंपनी ही क्यों नाम हुआ, और दूसरी चीजें उसमें बहुत सारा मजा भी है कि कैसे द गॉड कंपनी ही क्यों हुआ। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट का इंतजार करना पड़ेगा आपके ऑडियंस को। तो अब देखते हैं नेट पॉडकास्ट अब कब पॉसिबल होता है, इतरीज कब दाहोद आते हैं, अब ये देखना पड़ेगा। थैंक यू इदरीस सर, आपका यहाँ पे आने के लिए, ताज स्टोरीज पे हमको सपोर्ट करने के लिए और हमारी जनता को इतना नॉलेज देने के लिए। वी आर होपिंग कि आप नेक्स्ट टाइम भी आओगे। और हाँ, सॉरी, मुझे एक और सवाल रह गया है कि अगर ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करना हो तो इसके बाद ऑडियंस आपके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएगी? देखो हुज़ैफा, मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन के ऑप्शन हैं। जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इतनी सेफी ऑफिशियल पे न्यू पेज मैंने क्रिएट करा है रिसेंटली। उधर जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ बिजनेस रिलेटेड है, गॉड कंपनी रिलेटेड है, वहां आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और द गॉड कंपनी का पेज, द गॉड कंपनी इंडिया, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वहां भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो।